साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 34वां श्लोक। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। हमारा एक प्रश्न है कि भगवान अर्जुन को बार बार क्यों कह रहे हैं कि जिन वीरों को तू रणक्षेत्र में देख रहा है वे सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, बस तू निमित्त बन और युद्ध कर। हमारा भी एक प्रश्न है कि जयद्रथ कौन था, उसका कौरवों से क्या संबंध था। भगवान इस श्लोक में कहते हैं द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य साहसी योद्धा ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम इन्हें मारो, भय से व्याकुल हुए बिना युद्ध करो और शत्रुओं को तुम इन युद्धों में जीतोगे, इसलिए युद्ध कर। तो श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम बार कहते हैं। इन वीरों की ओर इंगित करते हुए द्रोण, भीष्म और जयद्रथ, जो कि सिंधु का अत्यंत शक्तिशाली शासक था, जिसने बहुत से दुष्कर्म किए थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। 101वां संतान दुशाला। दुर्योधन सबसे बड़ा और दुशाला सबसे छोटी थी। जयद्रथ उस कौरव परिवार की इकलौती पुत्री का पति था। उस सिंधु के शासक ने वन में एक बार द्रौपदी का हरण कर लिया था और पांडवों ने उसे दंडित भी किया था। तो भगवान कहते हैं ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मैं महाकाल के रूप में पहले ही इन्हें ग्रसित कर चुका हूँ। तुम इन्हें जीतो, भय से व्याकुल मत हो, युद्ध करो। अंत में इस युद्ध में तुम उन्हें जीत लोगे। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। हमें यह जानना है कि अर्जुन ने भगवान के वचनों को सुनकर क्या किया। हमें भी बताएं कि अर्जुन भयभीत क्यों है। संजय को हम मान सकते हैं धृतराष्ट्र के टेलीविजन है। कहते हैं संजय घटना का विवरण दे रहे हैं। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के संभाषण को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हथेली को जोड़कर कांपते हुए दंडायमान हो गए। गदगद वाणी से झुककर भयातुर होकर बोले। किरीट अर्जुन का ही एक नाम है। कांपते हुए हाथों से प्रणाम कर बोले गदगद आवाज में, जब आप अति भावुक हो जाते हैं तब आपकी वाणी सगदगदम हो जाती है। संजय कहते हैं अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर प्रेम और भय से भरे हैं। उन्हीं भावों से पूरित है, भाव विभोर भी है। इतना विचित्र और भयानक दृश्य जो उन्होंने कभी नहीं देखा, देखकर भयभीत है। और भयभीत होकर के अर्जुन बोले, जो अगले श्लोक में हम लोग सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। एक प्रश्न है कि राक्षस कौन होते हैं और उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है। हमारा भी प्रश्न है, सिद्ध गणों का क्या परिचय है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं यह योग्य ही है कि यह जगत आपकी स्तुति में हर्षित और आनंदित है तथा राक्षस भय के कारण सभी दिशाओं में भाग जाते हैं। राक्षस वे हैं जिनका कोई नैतिक भाव नहीं होता। उनके पास ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन उनमें कोई नैतिक भाव नहीं है। वे कुछ भी बुरा कर सकते हैं। राक्षस के प्रकार की यही प्रकृति होती है। अतः मनुष्य भी राक्षस हो जाते हैं जब उनमें ये दुर्गुण आ जाते हैं। दूसरों को नष्ट करना, उनके कल्याण, उनकी शक्ति को नष्ट करना। अतः इस श्लोक में सब ओर भागते राक्षसों का उल्लेख किया गया। अनेक सिद्धगण स्तुतिपूर्वक आपके समक्ष झुकते हैं। सिद्ध अर्थात दिव्य प्रकार के मनुष्य
जो भले होते हैं प्रशंसा में आपके समक्ष झुकते हैं। अभी अर्जुन केवल देख रहे हैं, भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं कि किस तरह से प्राणी, जीव, जीवात्मा, अनेक प्रकार के लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। कुछ उनसे भयभीत हैं, भाग रहे हैं। एक अजीब सा दृश्य है विश्व रूप भगवान का, जिसको अर्जुन देख रहे हैं और बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यतः। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। एक जिज्ञासा है कि भगवान ही सत और असत दोनों कैसे हैं? हमारे भी एक जिज्ञासा है कि भगवान ही कारण और कार्य भी कैसे हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे महान आत्मा, आपकी स्तुति उन्हें करनी चाहिए। सृष्टि में सबको आपकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि आप ही आदि कारण हैं। नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, सभी देवों के जगत के धाम है, कोई बाहर नहीं है, सभी अंदर है। हे कृष्ण, जगत आप में निवास करता है, आप जगत के आधार हैं, जगत आप पर स्थिर है, आप अनश्वर हैं, आप कार्य और कारण हैं तथा उसके भी परे हैं। सत्कार्य है, असत कारण है, जो देखा नहीं जा सकता है वह भी असत है, कारण देखा नहीं जा सकता है इसलिए वह असत है। सत वह है जो देखा जा सकता है अर्थात कार्य। आप कार्य भी हैं, आप कर्म भी हैं और कारण भी हैं, और आप दोनों के परे भी हैं। यानी भगवान सब कुछ है। संसार में दो चीज़ें हैं, एक है ऊर्जा, आप किसी के लिए कुछ करें वह दिखता नहीं है, दूसरा है परिणाम जो दिखता है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान आप असत हैं इसलिए कि आप दिखते नहीं हैं, लेकिन सत्य भी है क्योंकि आप ही जगत के रूप में हैं। तो भगवान कारण भी हैं, कार्य भी हैं, पर कारण दिखता नहीं। कैसे घटना घट गई, लेकिन घटना दिखती है तो घटना सत्य है, और घटना के पीछे जो कारण है, वो जो कारण होता है वो असत होता है। तो भगवान सत्य और असत दोनों ही हैं, कार्य भी हैं और कारण भी हैं, और दोनों के परे भी हैं, क्योंकि कार्य और कारण उन्हीं में घटित होते हैं। तो भगवान ऊर्जा भी हैं, परिणाम भी हैं, यानी घटना भी है। जिनके कारण घटना घटती है वह ऊर्जा भी है।